वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स यूनिट सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो यूनिट सेकंड है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम बात करें अपनी एनसीईआरटी बुक की तो उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक जो सिलेबस हुआ है उसके अंदर हम एनसीईआरटी बुक में 3 चैप्टर हैं उनको कवर कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रदीप फंडामेंटल बुक की तो उसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, एक कार है, ठीक है, उसकी बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट है। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, और उस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा है 0.4 ओम। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रान फ्रॉम द बैटरी। तो हम बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना ड्रान कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई कार है, उसके अंदर जो बैटरी होती है, ठीक है, वो बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारी बैटरी से मैक्सिमम करंट है वो ड्रान होता है। ठीक है, तो वो कितना होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ई आपको गिवन है 12 वोल्ट, स्मॉल आर है 0.4 ओम, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा ई अपॉन आर, 12/0.4, दैट इज इक्वल टू 30 एम्पियर। तो हम 30 एम्पियर मैक्सिमम करंट है वो ड्रान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ये हमने ओम्स लॉ यूज़ किया है। ठीक है, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए इंटरनल, यहाँ पे हम अगर I मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा V मैक्सिमम। तो V मैक्सिमम आपका कितना है 12 वोल्ट, और R मैक्सिमम, R रेजिस्टेंस, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस से हम काउंट कर रहे हैं 0.4 ओम, तो उससे I मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास कोई बैटरी है, ठीक है, ये 10 वोल्ट की है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रखा है। वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, आर। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कहता है, इफ़ द करंट इन द सर्किट इज़ 0.5 एम्पियर, और इस सर्किट में जो आई करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो जो ये हमारा रजिस्टर है इसका जो हम रेजिस्टेंस आर ले रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, और इसके अलावा हमें वी भी बताना है। जब हमारी सर्किट क्लोज होती है तो उस समय जो सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी किया था कि जब हमारी बैटरी या सेल है वो ओपन स्टेट में होती है तो उसके अक्रॉस हमारा ईएमएफ होता है, और जब हम उसको किसी रजिस्टर या बल्ब या किसी अदर डिवाइसेज से कनेक्ट कर देते हैं तो अब जो सर्किट के अंदर जो है वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए आपको ई गिवन है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं।
तो स्मॉल आर की वैल्यू है 3 ओम, आई आपका है 0.5 एम्पियर। आपको आर निकालना है, जो रजिस्टर आपने लगा रखा है उसका रजिस्टेंस बताना है, और एक आपको वी बताना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए यहाँ से आप वी तो आसानी से निकाल लेंगे ओम्स लॉ यूज करके, वी इज इक्वल टू आई आर, जब हमारे पास सर्किट का टोटल रजिस्टेंस होगा। तो सर्किट का टोटल रजिस्टेंस इंटरनल, देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो उसके अंदर अगर इंटरनल रजिस्टेंस गिवन है तो उसको आप इंक्लूड करोगे टोटल रजिस्टेंस में, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं दे रखा है तो फिर आप टोटल रजिस्टेंस में जो सर्किट में आपका रजिस्टेंस है उसी को ही काउंट कर लोगे। तो यहाँ से अगर आपके पास आर की वैल्यू आ जाए तो वी की आप ऑटोमेटिकली ओम्स लॉ से निकाल ही लोगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो आई क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ई अपॉन आर, ई एम एफ अपॉन में टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि हमारा टोटल रजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो यहाँ से आपको आर की, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ गई 17 ओम, ठीक है। तो आर हमारा आ गया 17 ओम, और जब ओम्स लॉ में हम वी इक्वल टू आई आर इसको यूज़ करते हैं तो हमारा एक्सटर्नल रजिस्टेंस जो 17 ओम आया था उसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारी वोल्टेज आ जाएगी 8.5 वोल्ट, यहाँ पे वी आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 8.5 वोल्ट। तो ये सिंपल था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, 3 रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। देखो तीनों रजिस्टेंसेज को सीरीज में लिया गया है, तो व्हाट इज़ द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। तो ये तो बिल्कुल ईजी है कि भाई सीरीज़ का जो कम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जितने हमारे गिवन होते हैं वो प्लस होते चले जाते हैं। तो हमारे पास 3 रजिस्टर हैं जिनका रजिस्टेंस गिवन है, तो हमारा यहाँ से आर एस आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये आपका आ गया 6 ओम, ठीक है। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड में क्या पूछता है, इफ़ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ई एम एफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पोटेंशियल ड्रॉप है वो प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप सर्किट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमारा टोटल ईएमएफ 12 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो सर्किट का करंट निकाल लीजिए। तो ओम्स लॉ यूज़ करेंगे तो आई हो जाएगा वी अपॉन आर एस, तो 2 एम्पियर, हमारी सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जब सीरीज कम्बिनेशन होता है तो सीरीज के अंदर जो वी होती है, वी इज इक्वल टू आई आर वन, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि आई है वो सीरीज में जब एक सिंगल पाथ होने की वजह से सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है वो सेम होता है, तो आई तो कांस्टेंट है 2, ठीक है। तो अगर आपको वी वन निकालना है वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, तो वो आ जाएगा आई आर वन, तो ये 2 वोल्ट। इसी तरह आर टू निकालना तो आई आर टू, मीन से यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर वन वी वन, ये वी टू, ये वी थ्री, ठीक है। तो ये हमारा 2 4 और 6 आ गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 रजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कंबाइन है तो व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। तो ये तो इजी आप बता दोगे क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो पैरेलल का कम्बिनेशन क्या होता है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ये जब हम वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे तो हमारा ये आ जाएगा 19 अपॉन 20, और जब आर पी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 90। सेकेंड में क्या पूछता है, इफ़ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ई एम एफ 20 वोल्ट, ठीक है। अब हमें ई एम एफ दे दिया 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूछता है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट रन फ्रॉम द बैटरी।
देखिए प्रत्येक के अक्रॉस करंट बताना है। जब हम पैरेलल कम्बिनेशन लेते हैं तो हमारा करंट है वो डिवाइड हो जाता है, जैसे I डिवाइडेड इंटू I1 I2 एंड I3। तो आपको सबसे पहले I1 I2 I3 निकालना है, ठीक है। वोल्टेज है तीनों के अक्रॉस सेम रहती है, तो अगर ओम्स लॉ यूज़ करेंगे V इजकल टू IR, तो वोल्टेज सेम है, पहले रजिस्टर्स के अक्रॉस करंट I1, तो यहाँ से R1 आ जाएगा V अपॉन I1, ठीक है। इसी तरह R2 आ जाएगा V अपॉन I2, ठीक है। तो यहाँ से आपको I1 I2 निकालना है, तो यहाँ आप क्या करोगे, I1 आपका आ जाएगा V अपॉन R1, इसी तरह आपका I2 आ जाएगा V अपॉन R2, I3 आ जाएगा V अपॉन R3, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट थ्रू R1 हो जाएगा 10 एम्पियर, R2 के थ्रू हो गया 5, R3 के 4 एम्पियर। और जब टोटल करंट निकालेंगे तो हम इन सबको जोड़ देंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। जैसे 10 + 5 + 4 19 एम्पियर। और वैसे निकालना चाहते हो ओम्स लॉ यूज़ करके, तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन में टोटल रजिस्टेंस, तो भी हमारा 19 एम्पियर आएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए रूम टेम्परेचर, ठीक है, एक रूम टेम्परेचर जिसको 27 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, द रजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज़ 100 ओम, ठीक है। तो देखिए ये आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको गिवन है R27, ये है आपका 100 ओम, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ फाउंड टू बी 117 ओम, ठीक है। तो आपको RT निकालना है, ठीक है। RT आपको RT रेजिस्टेंस है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, वो गिवन है भाई, ठीक है, 117 ओम। तो आपको T निकालना है कि वो टेम्परेचर कौन सा है, ठीक है। जबकि आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁴ इनवर्स डिग्री सेल्सियस। तो ये बिल्कुल आपको R27 100 ओम दे रखा है, RT है वो 117 ओम, T आपको निकालना है, अल्फ़ा गिवन है। तो सीधा फार्मूला यूज करेंगे अल्फ़ा का, RT माइनस R27 T माइनस 27, ठीक है। ये हमारा सीधा फार्मूला है अल्फ़ा का, ठीक है। ये आपका होगा RT माइनस R0, ठीक है। तो R0 T2 माइनस T1, ठीक है। ये फार्मूला ये हम डिस्कस कर चुके हैं कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट में। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, इनको पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान है। ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पासिस थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका है 6.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वेयर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5.0 ओम, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन होती है उसको आप लिख लीजिए, आपको रजिस्टिविटी बतानी है। तो L गिवन है 15 मीटर, मीटर में है, इट मीन्स SI सिस्टम में ही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका मीटर स्क्वेयर में है। R आपका दे रखा है 5.0 ओम। रो निकालना है, तो सीधा फार्मूला है, ये हम कर चुके हैं, रो RA/L, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए सिल्वर वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर वायर है, तो ये आपका R27.5 दे रखा है 2.1 ओम, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो R 100 दे रखा है आपका 2.7, अल्फ़ा निकालना है। सीधा फार्मूला रखेंगे, R 100 माइनस R27.5 डिवाइडेड बाय R27.5 और T2 माइनस T1 100 माइनस 2.5। तो ये आपका आ जाएगा 0.0039,
ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है 2 मार्क्स का, तो इसको आप अच्छे से करें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 भी बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम, एक हीटिंग एलिमेंट है, उसके अंदर निक्रोम वायर यूज करते हैं। आपको पता है कि निक्रोम वायर है वो एक रेजिस्टेंस वायर होती है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जो भी हमारी हीटिंग एलिमेंट है, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रिक रोड हो, आयरन हो, ठीक है, हीटर हो, उस सब में जो रोड यूज़ होती है या जो कॉइल यूज़ होती है वो निक्रोम या कॉन्स्टेंटन की बनी होती है, जो कि रेजिस्टेंस वायर होती है। ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट। ठीक है, एक 230 वोल्ट सप्लाई के साथ हमने एक हीटिंग एलिमेंट है निक्रोम की वो जोड़ दी है। ड्रान एन इनिशियल करंट विच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। ठीक है, तो इनिशियली जब हम उसको करंट देते हैं तो कुछ सेकंड के बाद वो अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाता है 2.8 एम्पियर। क्योंकि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो करंट है वो 0 टू मैक्सिमम जाता है। ऐसे नहीं करंट सीधा इतना होगा, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो करंट 0 से 1 2 3 इस तरह से इंक्रीज होगा और फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाता है। तो व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर हीटिंग एलिमेंट इफ़ द रूम टेम्परेचर इज 27.0 डिग्री सेल्सियस? Temperature coefficient of the resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 की -4 डिग्री इनवर्स सेल्सियस। तो देखिए आपको क्या बताना है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, R27 है वो आप निकाल लोगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको क्या दिया गया, वोल्टेज है। ठीक है, और आपको रेजिस्टेंस दिया गया। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो R27 हम निकालेंगे, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 230 वोल्टेज। ठीक है, अपॉन ये आपका गिवन है 3.2। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या है, ये हमारा थोड़ा कट हो चुका है। ये यहाँ पे देखिए आपका कोई हीटिंग एलिमेंट है, उसको 230 वोल्ट हमने सप्लाई दी, वोल्टेज दी। ठीक है, तो उस समय इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर था। कुछ सेकंड के बाद वो अपनी स्टेडी वैल्यू 2.8 पर आ गया। तो ये कहता है जब करंट हमारा 2.8 एम्पियर पे आ गया तो उस समय हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जबकि हमारा जो निक्रोम वायर है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो सबसे पहले तो आप R27 निकाल लीजिए। ठीक है, ये R रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो वोल्टेज अपॉन इनिशियल करंट, तो ये आपका आ गया इतना ओम। अब उसके बाद जब 28 एम्पियर हो गया तो उस समय वायर का रेजिस्टेंस क्या है, तो वो हमें निकालना है, तो उसको आप RT ले लीजिए। ठीक है, तो RT आपका आ जाएगा 230.2.8, तो RT आपके पास आ गया, अल्फ़ा आ गया। तो आपको वो टेम्परेचर बताना है कि जब करंट हमारा 2.8 एम्पियर हो जाता है तो उस समय हमारा जब करंट 2.8 एम्पियर है तो उस समय हमारा वायर का टेम्परेचर क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो हम सीधा फार्मूला यूज करेंगे, अल्फ़ा RT माइनस R27 डिवाइडेड बाय R27 T माइनस 27। हमारे पास RT की वैल्यू है, R27 की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू है। ठीक है, और हमारे पास T माइनस 27 है। जब ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारी T की वैल्यू आ जाएगी 867.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है कि जब आप 230 वोल्ट से जोड़ते हो निक्रोम वायर को, ठीक है, तो उसका इनिशियल करंट 3.2 है, तो वोल्टेज है, करंट है, इससे हम R27 निकाल लेंगे। ठीक है, और कुछ सेकंड के बाद है ना वो 2.8 एम्पियर हो जाता है।
ठीक है। तो जब वो 2.8 एम्पियर हो जाता है तो उस दौरान हमारी वायर का टेम्परेचर क्या होगा, वो हमें टी यहाँ पे निकालना है। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये स्टूडेंट किरचॉफ्स लॉ के ऊपर है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में, जब हमने जो किरचॉफ्स रूल के न्यूमेरिकल किए थे। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।